हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल रियल अनकही बातें में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सब लोगों के लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो शुरू हो जाइए डरने के लिए। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें पसंद आए तो, और शेयर भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस सच्ची कहानी को। ये कहानी लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरे भैया का दोस्त एक चाय की दुकान में बैठा हुआ था। तब मेरे भैया के दोस्त ने मेरे भैया की ये कहानी बताई थी और उन्होंने मुझे बताई। हुआ ये था कि जो मेरे भैया का दोस्त था वह ट्रक ड्राइवर था, तो अक्सर माल ढोने का काम किया करते थे, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम किया करते थे। तो जब भी उनको फुर्सत मिलता वो अपने घर आ जाते और आराम करते। और जब भी उनको नया ऑर्डर आता था, काम मिलता था, तो वो फिर से निकल जाते थे और हफ्ते में 1-2 बार ही घर आया करते थे, क्योंकि रोज़ आना घर आना उनको मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो हर बार नई नई जगहों पर जाते रहते थे। तो एक दिन उनको एक पहाड़ के रास्ते पे जाना था। पहाड़ में एक गांव था और उन्हें वहीं पे वो माल ले जाना था। तो उन्होंने खुद ना जाकर अपने जो साथ में रहने वाला दूसरा ड्राइवर था उसको कहा कि भाई आज तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जाओ और तुम ही माल को पहुंचा दो। इस बात पर उस ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो ड्राइवर जिसकी गाड़ी थी वो मेरे भैया के दोस्त की ही गाड़ी थी, और उन्होंने एक अलग से ड्राइवर रखा हुआ था, क्योंकि अकेले में लंबे टूर में थक जाता है इंसान। इसी कारण से 2 लोग रहने के बाद आसानी होती है और समय भी अच्छे से कटता है। तो उस दिन वो नहीं जाकर उसने अपने दूसरे ड्राइवर को भेजा। तब वो शाम को निकला घर से, पहाड़ पे रास्ते पे गया, मतलब वो गया पहाड़ पे, मतलब रात के लगभग 9 बजे के करीब वो उस जगह पे पहुंच गया, उस पहाड़ के एरिया में। जगह उन्हें खास अच्छे से मुझे बताई नहीं, लेकिन फिर मैं सुना जो दुर्गम था, चारों जंगल ही जंगल थे और पहाड़ थे, घने पहाड़। 9 बजे उन्होंने सामान पहुंचाया, तो वैसे भी वहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं गाड़ी अभी निकाल लूँ तो सुबह तक मैं पहुँच के मैं सो सकता हूँ आराम से। तो उसने क्या किया, खाना खाया और खाना खाकर थोड़ा आराम करके वो निकल गया। 9 बजे लगभग 10 बजे के करीब 10 बजे तक में उनका माल वहाँ पे उतर चुका था। तो उन्होंने लगभग 11:30 बजे करीब उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो अकेले इस वीरान रास्ते आगे बढ़ने लगे, जहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा और चारों ओर घनी झाड़ियाँ थी, जंगल थे, पूरा सुनसान इलाका था। रात के अब 12 बजने वाले थे। तब उन्हें अचानक से सड़क पे एक कोई औरत रास्ता काटती हुई नजर आई। तो उसने सोचा इतनी रात में हो कौन सकती। तो
उसके मन में थोड़ा सा गंदे ख्याल आने लगे कि सोचा अगर कोई लड़की होगी तो मैं इसको सेटिंग करके अपने रात रंगीन कर लूँगा। ये सोच के उसने गाड़ी को रोका। वो औरत जाके एक सड़क के किनारे पे खड़ी हो गई, पीठ की तरफ करके, और वहाँ से वो जाने ही दी। तब ये उतरा और उसने आवाज़ लगाई, तो वो वहाँ से उतरा और नज़दीक में जाकर कहा कि क्या आप कहीं जाना चाहती हैं? इतने रात गए आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस औरत ने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे इस जगह तक छोड़ देंगे? उसने किसी जगह का नाम लिया कि मुझे थोड़ा दूर तक छोड़ देंगे आप? वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी, बेहद सुंदर, और उसको देखकर वो ड्राइवर मोहित हो गया। वो औरत उसके गाड़ी में चढ़ी जिसने पूरे के पूरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। फिर भी उसका ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि वो दिखने में इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी बहक सकता था, और उसका मन में पहले से ये पाप भरा हुआ था। तो कुछ देर तक गाड़ी चलाते चलाते वो लड़की चुपचाप बैठी रही। तो ड्राइवर ने पूछा, कितनी रात गए आप ऐसे जंगल में घूमते, आपको डर नहीं लगता? हमको तो उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बचपन से इसी जगह पे खेली हूँ, बड़ी हूँ, और यहीं पे मेरा घर था, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। तो इस बात को इग्नोर करते हुए वो जाने लगे। तब उस ड्राइवर ने साइड में गाड़ी रोक और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये मन में सोचने लगा था, मैं इसके साथ रंगीन करूँगा, क्योंकि वो देखने में हसीन भी इतनी थी। तो उसने उसके साथ संभोग करने की कोशिश की। लड़की भी मदहोश हो चुकी थी, दोनों मिलकर मौज कर रही थी कि अचानक उसे अपने पीठ में कुछ चुभने का महसूस हुआ। वो मगन था उस चीज़ में, और उसे बहुत ही भयंकर बदबू की आने लगी और उसे चुभने लगा। जब उसने आँख खोल के देखा तो ऐसा देखा कि उसकी होश उड़ गई। एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली एक चुड़ैल, जिसके बड़े बड़े नाखून थे, और वो नाखून उसके पीठ पे चूहो रखे थे। वो डर से कांपने लगा और चिल्लाने लगा, इधर से इधर भागने लगा, और भागते भागते वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप गया और वो बेहोश हो गया वहीं पर। जब सुबह उसको फ़ोन आई तो उसकी नींद खुली। जब नींद खुली तो उसने बताया कि मैं यहाँ से मैं चलने लायक नहीं हूँ, आप आ जाओ, मेरी गाड़ी इसी रास्ते पे है। तो उस मेरे भैया का दोस्त वहाँ पे पहुँचा। कुछ देर लगे उनको पहुँचने में, और उस ड्राइवर को जब वो नज़दीक पहुँचा तो वो ड्राइवर पागलों की जैसी हरकत कर रहा था। वो वहाँ से जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लगता था कि वो किसी को पहचानता ही नहीं। तब वो मेरे भैया के दोस्त ने उसको ज़बरदस्ती उठाया 2-4 आदमी के साथ में, और उसको एक बाबा के पास ले गए। कम से कम उसको ठीक होने के लिए 1 हफ्ते लगे। वो आज भी उस घटना को याद करके चौंक जाता है और डर जाता है, और भगवान से ही प्रार्थना करता है कि कभी ऐसी गलती ना हो मुझसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सब लोगों को? आज वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी इस कहानी? आपको पसंद आई तो